गोरखपुर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जिला अस्पताल में 10 साल की एक बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई और ये वारदात को अंजाम यूपी पुलिस के एक सिपाही ने दे दिया। गोरखपुर पुलिस को शक है कि हत्या से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। वहीं डायल 112 में तैनात सिपाही जिसका नाम है अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आपको बताएं हम तो आरोपी सिपाही की निशानदेही पर गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे यानी आज सुबह करीब 8:30 बजे बच्ची का शव नदी से बरामद किया गया। घटना सामने आने के बाद पूरे गोरखपुर में आक्रोश का माहौल है। पूरी घटना कैसे हुई हम आपको ये भी बताएंगे। जानकारी के मुताबिक अगर हम आपको जानकारी दें तो बच्ची का परिवार मूल रूप से आजमगढ़ जिले का रहने वाला है और पिछले 4 सालों से गोरखपुर में किराए के मकान पर रह रहा है। पिता ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार की 13 साल की बच्ची जो अस्पताल में भर्ती थी, 28 जुलाई की रात करीब 10 बजे बताया जा रहा है कि बच्ची जो भर्ती थी अस्पताल में, उसको खाना लेकर उसकी छोटी बहन जो 10 साल की बताई जा रही है वो जिला अस्पताल पहुंची थी। परिजनों के अनुसार रात करीब 10 बजे बच्ची अस्पताल से घर लौटने के लिए निकली लेकिन काफी देर तक घर नहीं पहुंची। इसके बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी और पुलिस में भी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पूरा मामला खुलासा इसका हुआ तब जब सीसीटीवी फुटेज बना। सबसे बड़ा सबूत यही बना। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें, बताया जा रहा है कि 10 टीम गोरखपुर पुलिस ने गठित किया। अस्पताल और आसपास के लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में दिखाई दिया कि पुलिस की वर्दी पहने एक सिपाही बच्ची के पीछे पीछे जा रहा है। कुछ देर बातचीत के बाद बच्ची उसकी बाइक पर बैठती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। वहीं जो बहन थी, बड़ी बहन थी जिसका इलाज चल रहा था जिला अस्पताल में, उसने और उसके परिवार ने बताया कि जब 2 बहनें अस्पताल में बाहर बैठी थी तभी पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति उनके पास आया और घर का पता पूछने लगा। उसने कहा कि यदि किसी को घर जाना हो तो मैं छोड़ दूंगा। तो वहीं बड़ी बहन ने छोटी बहन को उसके साथ भेजने से मना कर दिया था। लेकिन जब छोटी बहन बाद में अकेले अस्पताल से निकली तो आरोपी उसका पीछा करते हुए गया। यही बाद में सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा और सामने निकल कर आया। आरोपी का पूरा रिकॉर्ड, जो आरोपी सिपाही है अभिषेक यादव, उसका पुराना रिकॉर्ड भी सामने निकल कर आ गया है। बकायदा जो गोरखपुर के एसएसपी हैं डॉक्टर कौस्तुभ, उन्होंने बकायदा मीडिया से ब्रीफ किया है, जानकारी दी है। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ के अनुसार बताएं तो गिरफ्तारी जो आरोपी है सिपाही अभिषेक यादव गाजीपुर का रहने वाला है और डायल 112 जो 112 तत्पर रहती है जनता की सुरक्षा के लिए, उसमें वो तैनात था। पुलिस ने आगे बताया कि जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल में एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में उसे निलंबित किया गया था और जेल भी वो जा चुका है। बाद में सितंबर 2025 में उसकी बहाली हो गई थी और वह साल 2018 में फिर सिपाही के पद पर तैनात हो गया। यानी कैसे आरोप लगता है, जेल जाता है, लेकिन कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि फिर उसकी बहाली पुनर्बहाली हो जाती है और वो नए नए घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब उस कार्रवाई का क्या फायदा जब एक बच्ची की जान चली गई और उसके साथ पुलिस का ही शक लग रहा है कि दुष्कर्म भी किया गया है। अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन कार्रवाई की बात गोरखपुर की पुलिस कह रही है। पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या, अपहरण सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। यदि जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होती है तो संबंधित धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। एसएसपी ने बताया कि आरोपी को बर्खास्त करने की रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा चुकी है और उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी अब एनएसए भी लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसी विभाग के कर्मचारी पर ऐसा आरोप लगना पूरे सिस्टम के लिए एक चिंता का विषय है। अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच और अदालत की आगे की कार्रवाई पर टिकी है ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके। लेकिन न्याय की उम्मीद, हर मामले में यही कहा जाएगा कि न्याय दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, रासुका लगेगा, एनएसए लगा दिया जाएगा और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो एक पुलिस वाले पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार हैवानियत की हद में जब व्यवस्था ही सवालों के घेरे में खड़ी हो जाएगी तो देश की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा? देश के में रहने वाले नागरिकों की, जो आम नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? जब पुलिस के ही एक कर्मचारी पर ऐसे आरोप लगते हैं और आरोप बकायदा सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा है कि कैसे अस्पताल से उस बच्ची को बैठाकर ले जाता हुआ 10 साल की बच्ची है, उसकी बेटी की समान होगी, और सामने ये भी आ रहा है कि जो गाजीपुर में अभिषेक यादव जो सिपाही है, उसका भी एक परिवार है, रहता है, उसकी भी बच्चियां हैं, लेकिन उसने ऐसा करने से पहले क्या एक बार सोचा कि हमारे घर भी एक बच्ची है और हम दूसरी की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिलहाल अब देखना यह रहता है कि गोरखपुर का जो पुलिस है गोरखपुर की, वो इस मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ती है। क्या एनएसए लगाकर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाती है? अब आगे की खबर जैसे ही इस पर कोई जानकारी आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें बेधड़क खबर।